हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम मज़ीद 3 क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब ये शुरू हो गई हैं इस टॉपिक की जिसका नाम है कॉम्बिनेशंस। ये शुरू हो गई हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के कॉम्बिनेशन का जो इस्तेमाल है, जो यूज़ है, वो कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सेमिनार। SEMINAR टेकन 4 एट अ टाइम। कहता है आप इस वर्ड सेमिनार के कॉम्बिनेशंस बताओ जबकि आप एक वक्त में कितने लेटर्स ले रहे हो? 4 लेटर्स ले रहे हो। तो अगर आप टोटल देखें, टोटल हम किसको कहते हैं? n को। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7। एंड r क्या है? क्या लिखा हुआ है? टेकन 4 एट अ टाइम। तो r आपके पास हो जाएगा 4। तो जनाब अब आपके पास फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा कॉम्बिनेशन का NCR, यानी कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा 7C4। अब 7C4 बोलें ये भी जहन में रहे, या आप 74 बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये और ये 100% सेम है, सिर्फ लिखने का स्टाइल चेंज है। अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये कि आप अपने कैलकुलेटर से निकाल लें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दूसरा ये कि आप इस फॉर्मूले से निकाल लें। तीसरा ये कि आप इसको 4 टर्म्स तक खोल दें, यानी कि एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 7 - 1, एक हो जाएगा 7 - 2, एक हो जाएगा 7 - 3। 1 2 3 4 टर्म्स खोल दिया, लेकिन अपॉन में क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल आएगा। यानी कि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है। ये काम आप कैलकुलेटर से 1 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी सिखा रहा हूँ कि अगर विदाउट कैलकुलेटर करना चाहें तो कैसे होगा। तो ये हो जाएगा 7 × 7 - 1 क्या होता है? 6, 7 - 2 क्या होता है? 5, 7 - 3 क्या होता है? 4। और आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, r के फैक्टोरियल से। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 × 3 × 2 × 1। देखें 4 से 4 कट गया, और 3 2 = 6, इस वाले 2 से 2 कट गया, 7 5 = 35। और अगर आप अपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट निकालें 7C4, तो 7 प्रेस करें, शिफ्ट दबाएं, NCR का बटन दबाएं और 4 लिखें, तब भी देखें क्या आ रहा है? 35 ही आ रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कैलकुलेटर से करना चाहें या कैलकुलेटर से ना करना चाहें, बात एक ही है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट n की जगह पर 7 लगा दीजिए, r की जगह पर 4 लगा दें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें, तब भी 35 आएगा। तो एज़ यू विश, आप जिस तरह चाहें इसको करें। चलिए, तो ये हमारा आंसर आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने आ गए? 35 आ गए। अब क्योंकि ये वर्ड डायरेक्ट लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन का, तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि सवाल कॉम्बिनेशन का है, परम्यूटेशन का नहीं है। चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। How many triangles are determined by 12 points in a plane if the points are used as vertices, and if part number 1, no 3 points lie in the same straight line? Student, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये असल में क्या है? ये है एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन इन जियोमेट्री। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज़, एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल। कि अब आपके जहन में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना कि यार हम ये कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं। ये देखें, ये फ़ायदा नज़र आएगा आपको इस सवाल के अंदर। वैसे तो आपको इस वाले सवाल में भी फ़ायदा नज़र आ रहा है कॉम्बिनेशन का, लेकिन इस सवाल में आपको कॉम्बिनेशन का फ़ायदा नज़र आ रहा है किसमें? ज्योमेट्री के अंदर। सवाल क्या है? कहता है पार्ट नंबर 1, कहता है आपके पास टोटल 12 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 12 पॉइंट्स।
आप इन 12 पॉइंट की मदद से ट्राइंगल बनाना चाहते हैं। अब हम ये बात जानते हैं स्टूडेंट, ट्राइंगल बनाने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 3 पॉइंट होने चाहिए। ये देखिए, इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो ये एक ट्राइंगल बन गई। इसका नाम मैं रख सकता हूं ABC। लेकिन अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हों तो क्या अब ट्राइंगल बन सकती है? जवाब है नहीं बन सकती। तो अब उसने यही बात बोली है आपसे, जो पहला पार्ट है इसका, वो कहता है कि आप के पास 12 पॉइंट्स हैं, आप बताएं इन 12 पॉइंट से कितनी ट्राइंगल्स बना सकते हो, जबकि कोई भी 3 पॉइंट जो है वो एक लाइन पे नहीं है। नो 3 पॉइंट्स लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो बहुत आसान है, आपको जो गिवन दिया हुआ है वो n है 12 और r दिया हुआ है 3। आप सिंपल क्या करें, 12C3 निकाल लें। 12C3 निकालने का तरीका मैंने अभी आपको विदाउट कैलकुलेटर भी बताया और विद कैलकुलेटर भी आप कर सकते हैं। अलाउ है 220 और यही इसका आंसर है। एक दफ़ा फिर देखते हैं, कहता है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर डिटरमिन बाय 12 पॉइंट्स। 12 पॉइंट से आप कितनी ट्राइंगल बना सकते हैं, और वो पॉइंट्स जो हैं एज अ वर्टिसेस यूज़ हो रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक ट्राइंगल बनाने के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। अब उसने खुद कह दिया कि नो 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट जो हैं वो एक लाइन पे नहीं है। तो अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ट्राइंगल बना सकते हैं? 220 ट्राइंगल बन सकती हैं। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन पार्ट 1। कहता है 12 पॉइंट से आप कितनी ट्राइंगल बना सकते हो, जबकि उन 12 में से जो 7 पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक ही लाइन पर है। तो हम एक काम करते हैं, ये एक लाइन है, इस पे हम, ये एक लाइन है, इस पे हम 7 पॉइंट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास? 12। 7 पॉइंट एक ही लाइन पर आ चुके हैं। अब देखें, ये जो 7 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आ चुके हैं, आप मुझे बताएं कि क्या इन 7 पॉइंट में से, क्या इन 7 पॉइंट्स को आप जोड़ना चाहें एक लाइन में तो क्या ट्राइंगल बन सकती है? जवाब है नहीं बन सकती। 7 पॉइंट तो यहाँ हैं और टोटल पॉइंट कितने हैं? 12। तो ये जो 5 पॉइंट रह जाएंगे ये कहीं पर भी किसी भी जगह पर है। 1 2 3 4 5 पॉइंट ये और 7 पॉइंट ये, तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 12 पॉइंट्स। अब इन 12 में से 7 पॉइंट एक ही लाइन पर आ गए तो ये 7 पॉइंट ट्राइंगल को बनाने में शरीक नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो 5 पॉइंट बचे हुए इन्हीं से आप ट्राइंगल बना सकते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा रास्ता है। हम एक काम करते हैं, हम इन 7 पॉइंट्स को ले लेते हैं, टेकिन n हम ले लेते हैं 7, और हम जानते हैं कि ट्राइंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। r में ले लेता हूँ 3, तो मैं निकाल लेता हूँ 7C3। 7C3 कितना होता है? आई थिंक 35 होता है, बट आई वॉन्ट टू चेक। यस, 7C3 होता है 35। अब ये जो 35 है इसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं with these points 0 triangles are formed। ये जो आपने 3 पॉइंट्स, ये जो 7 में से 3 पॉइंट्स लिए, कितने बनना है? 35। लेकिन आप जानते हैं कि ये 35 जो हैं इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी। इन 35 से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ये सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं और आप जानते हैं कि एक लाइन पर होता है तो नहीं बनती ट्रायंगल। अगर 2 पॉइंट एक लाइन पर हो तो तीसरा पॉइंट तो हटके होना चाहिए। तो इसलिए ये जो 35 हमारा आंसर आया है, इन ये 35 ट्रायंगल्स नहीं बन रही। तो आप जानते हैं 3 पॉइंट से आपने टोटल कितनी बनाई थी? 220 ट्रायंगल बनाई थी। हैंस तो 220 में से, ये तो ट्रायंगल्स है सारी, 220 में से अगर आप ये 35 माइनस कर दें आपका आंसर आ जाएगा 185। तो 185 ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड।
185 ट्रायंगल बनेंगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हों तो फिर उसको हम कैसे डील करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर क्या आ रहा है? पहले पार्ट का आ रहा है 220 ये आ गया, और दूसरे पार्ट का आ रहा है 185। कहाँ है 185? 185। यस, 100% करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखा आपने कितना ज़बरदस्त सवाल था क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें तो सोचें आपका लेवल क्या हो जाएगा। बहुत मेहनत से मैं आपको ये करवा रहा हूँ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ। इस तरह आप देख लीजिएगा कि बाकी किस तरह करवाते हैं तो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज a committee of 5 is to be formed. In how many ways can this be done so as to include at least 1 lady? आपके पास टोटल है 6 जेंटलमैन और आपके पास है 4 लेडीज। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अक्सर बच्चे ये चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब जाहिर सी बात है ये तो एक्सरसाइज 7.3 है ना, ये कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज है। लेकिन अगर ये सवाल आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, तो आप कैसे तय करेंगे, आप कैसे अपने माइंड में सेट करेंगे कि ये सवाल कॉम्बिनेशन का है? बहुत आसान है। एक तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी जगह पर वर्ड नज़र आए कमेटी का, ये एक रट्टे वाली बात है, असल कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। अगर आपको कहीं पर वर्ड नज़र आए कमेटी का, आप समझ जाएं कि ये सवाल जो है वो कॉम्बिनेशन का है। लेकिन आपको पता है कि कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर इज नॉट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर। तो अब आप खुद देख लें, आपको कमेटी बनानी है कितने लोगों की? 5 लोगों की। 6 उसमें से जेंटलमैन हैं, मतलब मर्द हैं, और 4 लेडीज़ हैं, 4 औरतें हैं। जबकि वो कहता है कि आपके पास कम से कम 1 लेडीज़ हो। तो अब आप खुद समझ जाएं इस बात को कि ऑर्डर तो इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, आप किसी भी जेंटलमैन को और किसी भी लेडीज़ को ले सकते हैं। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन है। अब आपके पास चॉइस आ गई। ये जो वर्ड लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 लेडी, कम से कम 1 औरत हो। तो अब आपके पास कमेटी बनाने कितने लोगों की है? 5 पीपल की। 5 पीपल की कमेटी बनानी है। तो अब आप चॉइस ले लें। लेट सपोज आपके पास कमेटी बनानी है 5 की, आप 6 में से आप ले लें, 5 लोग बनाने हैं आपको, 6 में से आप ले लें, फर्ज करें सबसे पहले आप ले लें 6 में से 4 लोग ले लें। 6 में से 4 जेंटलमैन आ गए। अगर आपने यहाँ पर 4 जेंटलमैन लिए, तो फिर आपको लेडीज़ कितनी लेनी होंगी? लेडीज़ हैं 4 में से 1 औरत। तो देखें 4 और 1, 5 लोगों की कमेटी बन गई। और ये भी तो हो सकता है कि 6 में से 3 मर्द हों और 4 में से 2 औरतें हों। और ये भी तो हो सकता है 6 में से 2 मर्द हों और 4 में से 3 औरतें हों। और ये भी तो हो सकता है 6 में से 1 मर्द हो और 4 में से 4 औरतें हों, क्योंकि एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम 1 औरत हो, कम से कम 1 औरत हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सारी औरतें हों। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हैं? 4 औरतें हैं ना, तो 4 औरतें भी आएंगी। तो एक आपके पास क्या आ गया? 6 में से 4 जेंटलमैन, 4 में से 1 औरत। या फिर ये भी हो सकता है 6 में से 3 जेंटलमैन, 4 में से 2 औरतें। या फिर ये भी हो सकता है 6 में से 2 जेंटलमैन, 4 में से 3 औरतें। और ये भी हो सकता है 6 में से 1 जेंटलमैन, 4 में से 4 औरतें। बट आप देखें आपकी कमेटी 5 लोगों की ही बन रही है। 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 और 1 5। तो सारी चॉइसेस आप लेंगे। तो अब आप कैलकुलेटर का बेस्ट यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर का बेस्ट यूज़ क्या है? 6C4 निकालें। 6C4 ये आ गया 15, मल्टीप्लाई बाय 4C1। 4C1 तो 4 ही होता है, और का मतलब होता है प्लस। 6C3 निकालें। 6C3 20 मल्टीप्लाई बाय 4
C2 6 आ गया, प्लस 6C2 निकालें, 6C2 15 मल्टीप्लाई बाय 4C3 1 ही होता है, चेक कर लेता हूँ, यस 4 आ गया, सही है। और का मतलब होता है प्लस 6C1 होता है 6 और 4C4 भी 1 ही होता है, ओ 4C4 1, 15 4 जा 60, 26 जा 120, 15 4 जा 60, 6 1 जा 6, तो टोटल कितने आ गए आपके पास 60, 120, 60, 6 246 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, यानी कि क्या था सवाल, क्या था, हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, तो 246 कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 5 लोगों की कमेटी बन जाए। देखिए आपने रिक्वायरमेंट पूरी करी है कि हर 5 की कमेटी में एक औरत, कम से कम एक औरत है, एक औरत नहीं है तो 2 औरतें हैं, 2 नहीं है तो 3 औरतें हैं, 3 नहीं है तो 4, मैक्सिमम 4 औरतें ही हैं, 4 औरतों से आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। तो ये हमारा 246 आंसर बुक में क्या आ रहा है 246, 100% करेक्ट। तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को बहुत अच्छी तरह से किया है, एंड आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मज़ीद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे अगले 2-3 लेक्चर के अंदर जो है ये लेक्चर्स के अंदर जो है ये एक्सरसाइज 7.3 ख़त्म हो जाए। स्टूडेंट आप सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर पूछ लें, या फिर आप जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।